हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, क्लास 9th मैथमेटिक्स, और हिंदी में इसका नाम है बहुपद। तो बहुपद की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, इसके बारे में अब हम क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इस वाले एक्सरसाइज में मेनली दो चीजें होती है। एक तो आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट पर्टिकुलर वैल्यूज। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना है। मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन क्या, मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन ये है, जो पॉलिनोमियल है वो हमारा पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो बच्चों, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है कैम क्रश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री है 2। डिग्री क्या थी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो इसका वैल्यू बताना है पॉलिनोमियल का। तो जैसे कि इसने बोला कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसमें क्या है? एक्स है। तो x की वैल्यू 0 रख के इसकी वैल्यू बतानी है, यही इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल टू में 0। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मतलब p0 आपको निकालना है। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3, 0 और ये भी देखो मल्टीप्लाई हो गया, 0 प्लस 3, तो आंसर आया आपका 3। सेकेंड पार्ट, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें p ऑफ -1 निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चों, देखो 5 और x की जगह पे आपको -1 पुट करना है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। देखिए 5 इंटू -1 क्या होगा? -5, -4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, आंसर आएगा -6। ठीक है, इस तरीके से हो गया। मान लो कि एक और थर्ड पार्ट है, x इक्वल टू में 2। ठीक है, एट x इक्वल टू में 2, तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालने का इजी सा क्वेश्चन रहता है। आप एनसीईआरटी यूज करिए बेटा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वहां से देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पॉलिनोमियल अलग अलग पॉलिनोमियल है इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट मैं बताऊं, फर्स्ट पार्ट है पी वाई बराबर y² माइनस y प्लस 1। हमें क्या क्या करना है, देखो ध्यान से, एक पार्ट समझ लो आप, p0, p1 और p2, ये सब निकाल के दिखाना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? y है। तो p0, p1 और p2 निकालना है, तो एक बार y की जगह 0 रखिए, एक बार y की जगह 1 रखिए, एक बार 2 रखिए। लेट्स से जैसे p0 के लिए मैं बात करूं, एक बार चेक कर लो तो आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी बच्चों, आपको दिख रहा है। ये ऊपर का थोड़ा सा, ये देखिए, ये है चैप्टर का नाम। p0 निकालना है, तो देखो क्या करना है, 0² माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 1। p1 निकालना है, तो देखिए आप p1 ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी जगह पे y की जगह 1² माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो बेटा देखो 1 माइनस 1 0 प्लस 1, दैट इज आंसर 1। p2 निकालना है, तो यहां पे y की जगह पे 2 रख दीजिए आप, 2² माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, और -2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2, फिर प्लस 1, तो आंसर आया 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का। इसमें सारे तो क्या ही करे, एक और पार्ट मैं करवा देता हूं तुम लोगों को। फोर्थ पार्ट इसका करवा देते बेटा, सेकंड और थर्ड आप खुद करिएगा। DYS, डू योर सेल्फ। थर्ड भी आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल आपका px x-1
x प्लस वन। तो इसमें भी p0, p1 और p2 निकालेंगे तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि सर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद वैल्यू डालेंगे, और बिना आप सिंप्लीफाई करे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो एट सिंपली मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, p0 निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस वन और ये हो जाएगा 0 प्लस वन। दिस इज माइनस वन और दिस इज प्लस वन। तो 1 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन। p1 तो 1 माइनस वन, 1 प्लस वन। तो ये देखो ये 0 इंटू टू, तो किसी भी नंबर को 0 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। p2 2 माइनस वन, 2 प्लस वन। तो 2 माइनस वन कितना हुआ? 1 हुआ, और 2 प्लस वन कितना हुआ? 3 हुआ। तो आंसर कितना आया? 3, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था, और इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक में तो प्रूफ करना है कि ये जीरोज है, और एक में निकालना है जीरो। तो सबसे पहले बेटा ये जीरो की कहानी जरा समझो। व्हाट इज जीरो? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखो पहले इस पे हम चर्चा करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है ए पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अगर आप बाकी वीडियो भी फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके जो जीरोस की बात क्या है, तो इसका मतलब होता है कि x की वो वाली वैल्यू जो अगर यहां पे आप पुट करो ना तो आंसर जीरो है। अब निकालेंगे कैसे? देखो कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू आप जीरो रखिए, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। x की जो वैल्यू आएगी वही इसका जीरो होगा। मतलब ए एक्स बराबर माइनस बी, और x बराबर माइनस बी अपॉन ए। देयरफॉर x बराबर माइनस बी अपॉन ए इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे निकालने के लिए बेटा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, जो पहले फर्स्ट सेकंड के बाद पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, और फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें चेक करना है बेसिकली। तो जीरोस फाइंड करने, अच्छा जीरोस को हिंदी में बच्चों शून्यक कहते हैं। शून्यक निकालने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट है पी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव। तो क्या करना है आपको? एक्स प्लस फाइव को आप जीरो रखिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव। देखो तो ये जो x की वैल्यू जो माइनस फाइव आई है यही जीरो है। देयरफॉर x बराबर माइनस फाइव इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है, अबव पॉलिनोमियल। अब इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। जैसे सेकंड पार्ट तो आप खुद करेंगे भाई, डी वाई एस है, डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट पी एक्स जो है ये है आपका 2x प्लस फाइव। देखिए बिल्कुल एज इट इज दिया है ये वाला। तो जीरो निकालना है, 2x प्लस फाइव बराबर जीरो रखेंगे, 2x बराबर माइनस फाइव, और x की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस फाइव अपॉन में 2। इधर ये मल्टीप्लाई में उस राइट साइड में ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। नाउ फोर्थ पार्ट आप बच्चों खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट सेम टू सेम है, तो डी वाई ऐसे ये भी डू योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट देखेंगे पी एक्स बराबर 3x है, जीरोज निकालना है, तो आपको क्या करना है? 3x बराबर जीरो। तो ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई में है, तो देयरफॉर जो x इज इक्वल टू जीरो अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो ही जीरो है। जीरो को एक और नाम से जानते हैं, रूट से, ठीक है। तो शून्यक इसका शून्य ही है। सिक्स्थ पार्ट सेम टू सेम है, पी एक्स बराबर में वो 3 की जगह बच्चों ए एक्स है,
तो ए एक्स बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर 0 अपॉन में a, तो आंसर x की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। x की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो ये चीजें हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है, सेवंथ पार्ट पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो देखिए सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो यहां से सी एक्स बराबर माइनस डी, और यहां से जो x बराबर हो गया माइनस डी अपॉन में c। तो होपफुली बच्चों आपको ये निकालना आ गया होगा। ठीक है, आप दूसरे रेफरेंस बुक करेंगे तो वहां पे और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये इनके शून्यक है, इनके ये जीरोस है या फिर इनके ये रूट्स है। तो आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, उसमें आप वैल्यूज पुट करके देखिए, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो उसका 0 होगा, नहीं हो रही है तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चेक करने वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका पी एक्स बराबर 3x प्लस 1/3। ठीक है, 3 प्लस 1 है ये, और इसको चेक करना है x बराबर -1/3 पे, मतलब इसको चेक करना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है। तो एक तो ये तरीका है यार, आप निकाल के देख लो, निकाल के देख लो क्या ये ही आएगा, तो इसका मतलब हाँ ये इसका 0 है। मगर नहीं आएगा तो, लेकिन क्या होता है कि ये तो आपको लीनियर है तो आराम से आप निकाल लोगे 9th क्लास के हिसाब से, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो आपको निकालना तो आता नहीं। इसलिए हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, मतलब ये वैल्यू हम डाल के देखते हैं। तो जब ये वैल्यू इसमें डालेंगे, 3 से 3 कटा, -1 + 1, आंसर आया 0। तो अगर 0 आ जाएगा ना तो ये इसका शून्यक होगा। देयरफॉर x बराबर -1/3 इज 0 ऑफ गिवन px। ठीक है, गिवन px। ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, px बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5। आप यहां पर जो पाई की वैल्यू है वो मत डालिए। ठीक है, अगर डालना भी है तो देखिए आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। 5 वैल्यू डाल देंगे। ओके बेटा, 4/5 ये क्या होता है? 22/7 होता है। ओके, इससे ये कट गया, ये 4 और ये लगभग 3.14 होता है। तो आप देख पा रहे हो ना, ये 0.86 आएगा। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर x बराबर 4/5 इज नॉट अ 0, नॉट अ 0 ऑफ गिवन px या फिर पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड में देखो दो वैल्यू है, दोनों को अलग अलग चेक करनी पड़ेगी आपको। जैसे px बराबर x² -1 है, तो x की वैल्यू 1 एंड -1 पे चेक करनी है। चलिए पहले p1 को चेक करते हैं। तो ये 1² -1, 1 - 1 बराबर 0 आ गया। p बराबर -1 को चेक करते हैं, -1² -1, 1 - 1 बराबर 0। तो दोनों केस में ही 0 आ गया। देयरफॉर बोथ x बराबर 1 एंड -1 आर द zeros ऑफ गिवन px। तो ये दोनों ही जो है इस px के जीरोस है, दोनों में ही, क्योंकि 0 आ गया। तो दो वैल्यू है तो आप दोनों को ही चेक करना है। ठीक है, किसी एक को नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। सिक्स्थ पार्ट करवाता हूं। 4 बेटा dys है, फिफ्थ वाला भी dys, दोनों आप खुद करेंगे। मैं सिक्स्थ करवा रहा हूं आपको। सिक्स्थ में देखिए इसमें भी इजी है, बट वेरिएबल वाले टर्म है इसलिए मैं करवा रहा हूं। x बराबर जो है वो -m/l पे चेक करना, -m/l पे। जैसे बाकी नंबर होते वैसे इनको भी डाल के देख लेंगे। तो p -m/l पे चेक करना है। तो ये देखिए l -m/l + m,
ये कट गया इससे, तो माइनस एम प्लस एम, आंसर 0 आ गया। तो सिंपली फिर वही वाली स्टेटमेंट डालनी, ये वाली, देयरफॉर x बराबर माइनस एम अपॉन एल, 4/5 की जगह ये डाल देना, इज अ जीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, ये था 6th पार्ट। इसमें और कौन कौन से पार्ट है बेटा? एक 7th पार्ट है, ये मैं करवा देता हूं। क्या आपको ये दिख रहा है? चल, x बराबर 1/√3 और 2/√3, x बराबर -1/√3 एंड 2/√3। चलिए एक बार नजर मार लूं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यहां पे चेक करते बेटा, देखो p ऑफ -1/√3 चेक कर रहा हूं मैं। देखिए -1 यहां पे देखिए 3, फिर -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0। तो ये तो है, ये तो जीरोस है। 2/√3 को चेक करते हैं, p 2/√3, तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 4/3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 आंसर आया 3। तो ये वाला तो 0 है, बट ये वाला 0 नहीं है। यहां पे देखिए, देयरफॉर x बराबर -1/√3 इज अ जीरो ऑफ गिवन px, बट x बराबर 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, ये 0 नहीं, वो वाला 0 है, बट ये वाला 0 नहीं है। तो ये आप ये देख लीजिए। हाँ, आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे के लिए बने रहिए वीडियो चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।